हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ द पॉलिनोमियल 4x minus 6x cube plus 16x square minus 25 plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. So हमें px गिवन है, यानी डिविडेंड गिवन है क्या, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 x square minus 25 plus 10, and on the same hand हमें gx भी गिवन है, यानी डिवाइजर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और साथ ही साथ हमें रिमाइंडर भी गिवन है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, मीन्स rx is equal to x plus a. So we have to find the value of k and a. हमें k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें डिवाइजर में जो k गिवन है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और रिमाइंडर में जो हमें a गिवन है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इस k और a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, हमें जो गिवन है हम उससे तो अभी अगर हम इसमें कुछ भी चीज़ अप्लाई ना करें, सो हम सिर्फ इन तीनों से तो वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते। सो हम क्या ट्राई करते हैं, हम इस डिविडेंड को इस डिवाइज़र से कट करने का ट्राई करते हैं, और इस डिविडेंड को इस डिवाइज़र से कट करने पर हमें जो रिमाइंडर मिलेगा हम उस रिमाइंडर को इस rx से, दैट इज़ ये जो हमें क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन है, इस रिमाइंडर से कंपेयर करके इस k और a की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, मैं काम करता हूँ इसको नीचे लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इज डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25, नहीं माइनस 25x हो गई, माइनस 25x प्लस 10। सो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है। सो ये सबसे पहले 4 then 3 then 2 then 1 then 0, ऐसे ये भी पहले 2 फिर 1 then 0। ये डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है क्योंकि पहले 4 then 3 then 2 then 1 then 0, ऐसे ये भी पहले 2 पहले then 1 then 0। अब देखिए, इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्यों, क्योंकि डिवाइज़र में जो हमें k गिवन है ये k कांस्टेंट है, और हमें इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि हमें कांस्टेंट एक वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, इसलिए हमें इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। सो x की पावर 4 को हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी x 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, हमें क्वेश्चन मिल गया एक्स स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इस क्वेश्चन से इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे डिवीज़न में अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर बेस सेम है, ऊपर भी x नीचे भी x। सो ऐसे ही अगर डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बेस सेम है। सो ये हो जाएगा x की पावर 4, बिकॉज x 2 + 2 = 4।
नाउ -2 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज़ बेस सेम है, तो x2 + 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर। सो हम इस टर्म से इस डिविडेंड को कट करने का ट्राई करते हैं। सो x की पावर 4 -2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस। सो प्लस का x4 माइनस का x4 ये होगा कैंसिल। नाउ प्लस माइनस माइनस, सो 6x³ -2x³ हो जाएगा 4x³। 6 - 2 = 4 है और x³ एज इट इज़, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। नाउ 16x² माइनस 4 के एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट गिवन नहीं है, ऊपर तो हमें कांस्टेंट गिवन, ऊपर तो हमें एक नंबर गिवन है दैट इज़ 16, लेकिन यहाँ पर हमें एक नंबर गिवन नहीं है, बल्कि हमें एक अल्फ़ाबेट गिवन है, एक वेरिएबल गिवन है दैट इज़ के। सो हम 16 को के से तो माइनस कर नहीं सकते, सो हम इसको एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख देंगे अभी, दैट इज़ 16x² माइनस के एक्स स्क्वायर, और बाकी भी डिजिट एज इट इज़, बाकी डिविडेंड एज इट इज़ -25x प्लस 10। नाउ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना। सो -4x³ से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो -4x3 - 2 दैट इज़ -4x। सो हमें क्वेश्चन मिल गया -4x। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो हमें नया क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन से हमें इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। सो -4x इज़ मल्टीप्लाइड बाय x² -2x प्लस के। सो -4 एज इट इज़ का एज इट इज़ इंटू x, बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगे, तो x इंटू x² दैट इज़ x³। नाउ माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, x इंटू x इज इक्वल टू x², बेस सेम है पावर सेट हो जाएंगे, तो x की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। नाउ -4 है, सो माइनस प्लस माइनस एंड 4x इंटू के इज इक्वल टू 4kx, क्योंकि के भले ही कॉन्स्टेंट है लेकिन यहाँ पर के अल्फ़ाबेट की फॉर्म में गिवन है, सो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सो -4x³ प्लस 8x² -4kx। नाउ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है प्लस का लग जाएगा, प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस। नाउ +4x³ से -4x³ कैंसिल एंड 16 + 8 इज इक्वल टू 24, सॉरी प्लस 16x² -8x² इज इक्वल टू। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है 16x² -kx² प्लस -8x²। हमें यही गिवन है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं 16x² -8x² करूँगा, तो क्या बचेगा, 16 - 8 इज इक्वल टू 8, यानी 8x² और बाकी kx² एज इट इज़ का एज इट इज़। बट मैं चलिए ठीक है, 8x² kx², यही बचेगा। 16 - 8 इज इक्वल टू 8x² kx²। अब मैं यहाँ से x² को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इस साइड भी हमें x² गिवन है, इस साइड भी हमें x² गिवन है। सो मैं यहाँ से x² को कॉमन ले सकता हूँ। सो x² कॉमन, क्या बचा अंदर, 8 - k।
तो अब मैं ये वाली वैल्यू ना लिखकर ये वाली वैल्यू वहाँ पर लिखूँगा। एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, अब ये सो -25x प्लस 4kx। अब देखिए इससे हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में k आ रहा है और हमें k की वैल्यू नहीं पता। सो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। सो -25x प्लस 4kx प्लस 10। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन क्यों लिया। अब देखिए मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने का एक रीज़न है कि अब तक ऊपर जितने भी डिविडेंड आ रहे थे उन सब का जो सबसे पहली टर्म थी वो क्या थी? वो उन टर्म्स की एक डिग्री थी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये लिखता तो ये क्या होती? ये इस न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म होती। तो मैं इस फर्स्ट टर्म को उस डिवाइज़र के साथ डिवाइड नहीं कर पाता, है ना। आप देखिए आपको ये यहाँ पर 2 नंबर गिवन है और जहाँ पर आपको के की वैल्यू भी नहीं पता, तो आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। इसलिए मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर लिखा। नाउ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर 8 माइनस के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 8 माइनस के। सो हम इसको क्वेश्चन की जगह पर लिख लेंगे। सो प्लस 8 माइनस के। अब इस न्यू क्वेश्चन से इस पूरे डिवाइजर को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई। सो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से डिवाइजर को मल्टीप्लाई। सो 8 माइनस के से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। सो हम 8 को इन तीनों से करेंगे और माइनस के को भी इन तीनों से करेंगे। सो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। नाउ सॉल्व इट। 8x स्क्वायर 8 2 से 16 16x और साइन माइनस का आएगा एंड 8k प्लस 8k माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2 के एक्स माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर। नाउ देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। सो यस यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। सो आप एक काम कीजिए, हम एक बार इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। सो 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16x एक्स की कोई वैल्यू नहीं है प्लस 8k into 2x प्लस 2kx माइनस के स्क्वायर। इसको थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। सो अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। सो या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये डायरेक्ट ये वाली इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी और हमें पता होता है कि फर्स्ट टर्म तो कैंसिल होती ही होती है। सो एक्स स्क्वायर कॉमन, सो क्या बचा? 8 माइनस के माइनस 16x प्लस 8k
प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर। सो x स्क्वायर 8 माइनस k माइनस 16x प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस 8k। नाउ साइन चेंज, यहाँ पे प्लस का तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ इससे ये कैंसिल एंड प्लस माइनस माइनस, तो 25x माइनस 16x इज इक्वल टू 9x। साइन कौन सा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। नाउ प्लस 4kx माइनस 2kx इज प्लस माइनस माइनस, सो 4kx माइनस 2kx इज इक्वल टू 2kx। साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। और बाकी ये सब कुछ एज इट इज़ का एज इट इज़, क्योंकि ना ऊपर k स्क्वायर है और ना ऊपर k है। सो प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 10। ओके, तो ये बचा हमारा रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 10। अब हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। सो x कॉमन, अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस 9 प्लस 2k और प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 10। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमें रिमाइंडर गिवन है हम उसको और इसको कंपेयर करते हैं। सो इस रिमाइंडर को हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इस रिमाइंडर को हम सेकंड ले लेते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग first and second, we have, सो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट गिवन है हमें x प्लस a। सेकंड क्या गिवन है हमें, सेकंड गिवन है x माइनस 9 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल को वेरिएबल से अब हम वेरिएबल की टर्म को वेरिएबल की टर्म से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो आप देखिए यहाँ पर x के मल्टीपल में किया है, यहाँ पर x के मल्टीपल में 1 है। सो हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या है, अब यहाँ पे x के मल्टीपल में माइनस 9 प्लस 2k है। सो इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2k। नाउ माइनस 9 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 2k। So it implies 9 plus 1 is equal to 10 is equal to 2k। अब जब हम 2 को इक्वल टू को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है। सो इट इम्प्लाइज 10/2 इज इक्वल टू k। सो 2 से 10 कैंसिल, क्या बचा, इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 5। सो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, k की वैल्यू हमें मिल गई 5। नाउ अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस कांस्टेंट को ये इन पूरे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, हम इस कांस्टेंट को इस पूरे कांस्टेंट टर्म से, इस पूरे कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखते हैं, इस पूरी कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करते हैं। सो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर के की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, हर जगह के की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो -5
का स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10। अब हम यहाँ पर माइनस का भी अभी हम यहाँ पर इस टर्म के साथ साथ माइनस का भी क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि माइनस भी इस के साथ ही है। अगर ये माइनस का साइन इस के साथ नहीं होता तब हम यहाँ पर माइनस का स्क्वायर नहीं करते। सो 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि 5 इंटू 5 इजकल टू 25। और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। मैंने आपको अपनी किसी लास्ट वीडियो में बताया था, सो आप उस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। एंड माइनस का साइन एज इट इज़ 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 प्लस 10। सो 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। सो 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। सो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी 5। हैंस k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। So guys, if you like the video, then please hit the like button, subscribe the channel, and don't forget to click the bell icon, and please also share it as much as possible. Thank you.